ओके, नो फैंसी इंट्रो। आई नो आपके एग्जाम्स करीब है एंड एज ऑफ नाउ आपकी प्रेपरेशन समवॉट क्वेश्चनेबल है। पहाड़ जितना सिलेबस कवर करना है एंड मेक श्योर करना है कि फाइनल डे तक सब कुछ याद रहे। डोंट वरी, इस वीडियो का इकलौता मकसद है एग्जाम्स के लिए आपकी लर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करना एंड दैट टू इन अ स्मार्ट वे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक 3 स्टेप लर्निंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगी जो आपके लेंथी स्टडी मटेरियल को कंसाइज करने में एंड क्विकली अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा। आई नो यू आर गोइंग टू थैंक मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने हर स्टेप को एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है एंड एंड में एक फन मेमोरी टेस्ट भी है। सो हर स्टेप को पेशेंस के साथ और अच्छे से समझना, क्योंकि ये तीनों मेथड्स इंटरलिंक्ड है। इन्हें अच्छे से समझने के बाद ही आप इसे करेक्टली अप्लाई कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। सो द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स के वक्त फेस करते हैं वो है इन्फॉर्मेशन को रिकॉल ना कर पाना। अक्सर एग्जाम से पहले जब भी आप कुछ रिवाइज करते हो तो लगता है कि जैसे कुछ भी याद नहीं। जिन टॉपिक्स को लेकर आप एक वक्त पर कॉन्फिडेंट थे वही चीजें एग्जाम में याद नहीं रहती एंड घंटों की मेहनत का एंड रिजल्ट 0 हो जाता है। इस प्रॉब्लम को अगर 3 वर्ड्स में समराइज करें तो इसे कहते हैं लोअर ऑर्डर लर्निंग। यू सी देयर आर 2 लेवल्स, लोअर ऑर्डर लर्निंग एंड हायर ऑर्डर लर्निंग। लोअर ऑर्डर लर्निंग टेक्निक्स है अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग। मोर देन 98% स्टूडेंट्स इन्हीं टेक्निक्स पर डिपेंडेंट रहते हैं और इसी वजह से उन्हें चीजें ठीक से याद नहीं रहती। जैसे कि एक कॉमन एंड वेल नोन लर्निंग टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक, जो कहती है कि अगर आप किसी चीज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो देन दैट मीन्स आप उसे अंडरस्टैंड करते हो एंड इस मेथड को प्रैक्टिस करने से आपकी लर्निंग में इंप्रूव होती है। लेकिन ये अपने आप में काफी नहीं है। जस्ट बिकॉज आप किसी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। आप एक्सपर्ट तभी बनोगे जब आप उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर पाओगे, स्ट्रक्चर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने सिविक्स में पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, लेकिन अगर हम स्टूडेंट ए के दिमाग में झांके तो उसने पार्लियामेंट चैप्टर को कुछ इस तरह से समझा, और अगर स्टूडेंट बी के दिमाग को स्कैन करे तो उसने पार्लियामेंट चैप्टर कुछ ऐसे समझा। अगर आप पहले केस में देखें तो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो, एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज्ड है जिससे कनेक्शंस बनाना और चीजों को इंटरलिंक करना आसान हो जाता है एंड एक सिंगल स्ट्रक्चर से पूरी पिक्चर समझ आ जाती है। Whereas in the second case, इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन एंड पेज बाय पेज याद किया गया है जिससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हुआ है, कुछ समझ नहीं आया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां इन्फॉर्मेशन को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और एक स्ट्रक्चर में उसे याद रखा जा सकता है। दिस इज हाउ यू एंगेज इन हायर ऑर्डर लर्निंग। यहाँ आप चीजों को इंडिविजुअली या आइसोलेशन में याद नहीं कर रहे, आप उनके बीच के कनेक्शन को समझ रहे हो। इट्स लाइक कैसे एक मशीन के डिफरेंट पार्ट्स एक साथ काम करते हैं टू रन स्मूथली। सो द की इज नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग लेंथी पैराग्राफ्स एंड आंसर्स बट टू ऑर्गेनाइज एंड मेक कनेक्शंस, जिससे अगर आपको कोई भी पार्ट में कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा इस बिग पिक्चर के थ्रू इंडिविजुअल पार्ट्स को रिकॉल कर ले। अगर अभी तक आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है देन शो सम लव एंड हिट दैट लाइक बटन। आप में से कई व्यूअर्स मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो हिट सब्सक्राइब ऑलरेडी एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस। द अदर मेथड इज ग्रुपिंग। अगेन ये भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजन के बारे में याद कर रहे हो तो आमतौर पर स्टूडेंट्स इसे कैसे याद करेंगे? गली इरोजन की डेफिनेशन को याद करेंगे, फिर कैसे, क्यों, हाउ, एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट सॉल्टेशन, उसकी डेफिनेशन, कैसे, क्यों, हाउ, एग्जाम्पल्स। फिर डिफॉरेस्टेशन के लिए बुक में एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा होगा, उसे याद करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये लोअर ऑर्डर लर्निंग है। हायर ऑर्डर लर्निंग के लिए आप यहाँ इन आइटम्स को सेपरेटली याद करने के बजाय सिमिलर कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हो। जैसे अगर आप इस लिस्ट को अच्छे से समझते हो तो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि इनमें से 3 नाम वाटर इरोजन के टाइप्स है, 3 लैंड इरोजन के टाइप्स है और 2 विंड इरोजन के टाइप्स है। सो इस तरह के ग्रुप्स बनाने से आपको इन टर्म्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में पता चलेगा। डोंट यू थिंक इससे चीजें कितनी सिंप्लीफाई हो गई? अगर आप 10 चीजों को आइसोलेशन में याद करोगे और उनके बीच के कनेक्शन को नहीं समझोगे तो आपको इसे रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी। ये उसी तरह है जैसे अपने मेसी से रूम को ऑर्गेनाइज करना और डिफरेंट आइटम्स को उनके प्रॉपर प्लेस में रखना, जिससे कौन सी चीज कहाँ है वो समझना आसान हो जाता है एंड आपके ब्रेन को उसे याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। सो जब भी आप लेंथी आंसर्स याद कर रहे हो देन ट्राई टू फाइंड सच सिमिलैरिटीज एंड ग्रुप इंडिविजुअल आइटम्स टुगेदर। इससे आप सिर्फ टेक्स्ट को रटोगे नहीं, आप उसे एक बिगर लेंस से देख पाओगे कि कैसे चीजें इंटरकनेक्टेड है एंड ये कनेक्शन से अल्टीमेटली आपकी लर्निंग एंड रिकलेक्शन के लिए हेल्पफुल होगी।
वैसे स्टूडेंट्स के नोट्स स्ट्रक्चरिंग एंड ग्रुपिंग के लिए एक बहुत अच्छा टूल है WPS ऑफिस। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह एक फ्री और वर्सेटाइल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं देन लुक नो फर्दर, क्योंकि WPS ऑफिस वर्ड, प्रेजेंटेशन, एक्सेल जैसे कई फीचर्स फ्री में ऑफर करता है। इसका इंटरफेस बिल्कुल MS ऑफिस जैसा ही है, तो आपके लिए इसे यूज करना काफी स्मूथ होगा। यहाँ आपको फ्री एंड पेड टेम्पलेट्स मिलते हैं जिससे आप काफी क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना पाओगे, चाहे वो रेज्यूमेज हो या PPTs या फिर डिजिटल PDF बेस्ड असाइनमेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल टूल होगा, क्योंकि पहले तो यहाँ मोस्ट ऑफ द बेसिक फीचर्स फ्री हैं और दूसरा यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं बट फीचर्स लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्मार्ट फॉर्म एंड रेज्यूमे बिल्डर भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑलरेडी एक WPS ऑफिस यूजर हो तो आपके लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है टू पार्टिसिपेट इन WPS's लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट। आपको सिर्फ #workwithWPS या #studywithWPS के साथ अपने सोशल मीडिया पर WPS ऑफिस से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना है एंड यू विल बी एलिजिबल टू विन फ्री Xiaomi फोन एंड Nintendo Switch। इस कॉन्टेस्ट की फुल डिटेल्स एंड WPS ऑफिस का फ्री डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, इट्स फ्री। The third learning technique is linking and association. ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जिससे आप कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो टू लर्न एंड रिकॉल इजिली। सो लेट्स डू दिस विद एन एग्जाम्पल। मैं आपके सामने कुछ नेम्स डिस्प्ले करूंगी फॉर 60 सेकेंड्स एंड आपको कोशिश करना है कि आप उस लिस्ट को उसी ऑर्डर में रिकॉल करें। रिमेंबर, नो चीटिंग, एंड आपको जो भी आइटम्स याद होंगे राइट डाउन इन द कमेंट्स। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। ना कमेंट्स में उसी ऑर्डर में सारे आइटम्स लिख दो। मैं कुछ ही देर में पूरी लिस्ट डिस्प्ले करूंगी, सो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर्स लिख सकते हो। अगेन, नो चीटिंग। सो मूविंग ऑन। आप में से मेजॉरिटी लोगों ने इस लिस्ट को सिंपली रटने की कोशिश की होगी। द प्रॉब्लम इज मे बी दैट वे आप उसे अभी रिकॉल कर लो, लेकिन अगर मैं आपसे सेम लिस्ट एक महीने या फिर एक हफ्ते बाद भी पूछूं तो आपको कुछ भी नहीं याद आएगा। दिस इज द सेम थिंग जो आपकी टेक्स्ट बुक्स के साथ भी होता है। You need to figure out a way जिससे आप इस लिस्ट को बिल्कुल effortlessly याद रख सकें। The key here is to make associations या provide some cues जिससे ब्रेन के लिए इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना आसान हो एंड आपको एक एक वर्ड के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़े। So here is a way जिससे आप इस लिस्ट को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो and that too in the exact order। If you notice, ये सभी आइटम्स एक फॉर्मेट में अरेंज्ड है। यूनिकॉर्न में यूनी वर्ड आता है which means 1, so आप फर्स्ट आइटम को नंबर 1 से एसोसिएट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल आउटलेट में 2 पॉइंट्स होते हैं तो आप उसे नंबर 2 से एसोसिएट कर सकते हो। ट्राइसिकल में 3 टायर्स होते हैं सो नंबर 3 से ट्राइसिकल। ट्रक में 4 टायर्स होते हैं सो नंबर 4 से ट्रक। यू गेट द ड्रिल। सो बेसिकली यहाँ आपने हर आइटम के नंबर को उसका क्यू बना लिया एंड अब इसे याद रखना 10 टाइम्स ईजियर हो गया है बिकॉज नाउ योर ब्रेन कैन जस्ट यूज दीज क्यूज टू फिगर आउट द राइट वर्ड। नाउ दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। आपकी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह के बने बनाए क्यूज नहीं होंगे। सो इन दैट केस आपको अपनी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को यूज करना है एंड खुद से क्यूज एंड एसोसिएशंस बनाने हैं जिससे कि ब्रेन के लिए चीजें सिंप्लीफाई हो जाए एंड आप लंबे लंबे आंसर्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से याद रख पाओ। सो ऐसे केस में आप स्टोरीज बना सकते हो या एब्रिविएशंस का यूज कर सकते हो, जैसे बॉडमास एक एब्रिविएशन है, या फ्रेजेस यूज कर सकते हो लाइक आई प्ले म्यूजिक एंड टैप डांस, जहाँ सारे इनिशियल्स सेल्यूलर माइटोसिस के फेजेस हैं। आप विजुअल क्यूज भी यूज कर सकते हो। एक काफी वेल नोन मेमोरी टेक्निक है मेथड ऑफ लोकाई, आप इसे भी यूज कर सकते हो।
सो देयर आर सो मेनी वेज जिससे आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके अपने लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हो। आप उसे स्ट्रक्चर कर सकते हो जिससे आपको कंटेंट एक फ्लो में समझ आए और याद रहे। आप उसके बीच के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को एनालाइज कर सकते हो और उसे अकॉर्डिंगली ग्रुप कर सकते हो टू अगेन अंडरस्टैंड एंड लर्न बेटर। एंड इन द एंड एसोसिएशंस के थ्रू अपनी मेमोरी को क्यूज प्रोवाइड कर सकते हो जिससे आप उसे लंबे समय तक याद रखें। दिस इज हाउ यू एंगेज इन हायर ऑर्डर लर्निंग। ये टेक्निक्स आपकी लर्निंग को और सिंप्लीफाई करती हैं, जो आपके ब्रेन के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ों को याद रखना आसान कर देती है। सो अल्टीमेटली लेस बर्डन ऑन योर ब्रेन। जाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे पहले ट्राई करोगे। और हाँ, WPS ऑफिस को ट्राई करना ना भूले एंड उनके कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज रिमेंबर इट्स फ्री। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। Thanks for watching and stay focused.